1 जून 2025 रविवार को प्रेस क्लब कांट ने हिंदी पत्रकारिता दिवस एवं अपनी मासिक बैठक का आयोजन नगर कांट के मशहूर रेस्टोरेंट KDR रेस्टोरेंट में आयोजित किया, जिसमें पत्रकारिता दिवस पर बोलते हुए प्रेस क्लब के संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह ने कहा, पत्रकार समाज का आईना है। पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। पत्रकार सरकार और समाज के बीच में पुल का काम करता है। पत्रकार साबिर हुसैन ने कहा, समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज को जिम्मेदारी से सरकार तक पहुंचाने का काम एक पत्रकार ही करता है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों के लिए सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता है। प्रेस क्लब में मासिक बैठक भी रविवार को ही नियत थी। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र का निर्माण करने में अक्षम भूमिका है। पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर पत्रकारों ने चिंता जताई। प्रेस क्लब के पत्रकारों में चौधरी ओमवीर सिंह, तनवीर आलम, RK कश्यप, हाफिज साबिर हुसैन, डॉक्टर शब्बीर मोमिन, गौहर अली, मोहित चंदेल, केहर सिंह देवल, प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। हमारे साथ हैं प्रेस क्लब के संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह, जो तहसील प्रभारी हैं साठ टाइम से। बात करते हैं सर, आज आप की मीटिंग कहाँ आयोजित, माहवारी मीटिंग कहाँ आयोजित हो रही है? देखिए, मीटिंग का स्थान तो है KDR रेस्टोरेंट थाने के पास, और आज केवल मासिक मीटिंग ही नहीं है, हिंदी पत्रकारिता दिवस को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज प्रेस क्लब के पदाधिकारी, सदस्य सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हिंदी पत्रकारिता के बारे में यहाँ सबको अपने अपने विचार रखने हैं। पत्रकारों पर इस समय काफ़ी नए नए नाम देकर मीडिया का नाम दिया जा रहा है, तो यहाँ हम केवल इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक साफ़ सुथरी पत्रकारिता करें, कोई ऐसा काम ना करें कि किसी के सामने हमें सर झुकाना पड़े। खुद सम्मान लेना है तो दूसरों का भी सम्मान करें, और आपस में भी पत्रकारों को एक दूसरे का सम्मान करना ज़रूरी है। यहाँ हम सब केवल यही बातें हमें करनी हैं और एक निश्चय भी करना है कि जो बात हम यहाँ कर रहे हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। ये केवल बयानबाजी या केवल समाचारों में छपने वाली बात नहीं है। जी जय सिंह जी, बताइए आप किस अखबार के लिए काम करते हैं और कब से काम करते हैं? मैं, अगर मीडिया का ताल्लुक है तो मैं पिछले 15 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। इस समय अभय केसरी समाचार पत्र और एक YouTube चैनल अभय केसरी के नाम से चलता है। तहसील प्रभारी हूँ कांट से। जी, क्या देख रहे हैं आज पत्रकारिता किस मोड़ पर खड़ी है? इस मौके पर एक बात कहूँगा कि ये राह नहीं आसान, ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पत्रकार की राह आज की तारीख में आसान नहीं है। इसके लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। पत्रकार का खुद का व्यवहार भी उसके लिए जिम्मेदार है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई कार्य गलत होता देख रहे हैं कहीं पे, और अगर हम उसको यथार्थ दिखाने की कोशिश करें तो लोगों को कई बार बुरा लगता है। हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, अपने कपड़े भी बचाने हैं और सच्चाई को समाज के सामने भी लाना है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से कि पत्रकारों को भी कुछ, सरकार पत्रकारों की तरफ देखे, इनका भी ध्यान रखे? ये भी समाज का एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम करते हैं। जैसे हमारे सीनियर महोदय ने बताया कि पत्रकारिता इस जमहूरियत का एक ज़रूरी स्तंभ है। यहाँ पे इस समय के हिसाब से पत्रकारों की जो है जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेस क्लब कांट के पूर्व अध्यक्ष साबिर साहब हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रीय सहारा के सीनियर पत्रकार हैं। बात करते हैं, क्या देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, पत्रकारिता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक सहाफ़त के ताल्लुक़ से आपने बात कही है,
आज के जो हालात हैं इसमें जो हमारी पत्रकारिता है उसकी और उसके एहलकारों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती रहती हैं जिससे हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जबकि हमको इंतहाई तौर से गैर जानिबदार होकर के ख़बरों को कलेक्ट करना चाहिए, आवाम तक पहुंचानी चाहिए, सही बात आवाम तक पहुंचाना चाहिए, जिससे देश और जो समाज है उसमें एक अच्छा माहौल पैदा हो और आपस में एक दूसरे का अदब व एहतराम करके रहें और अपने मुल्क के लिए जो जज्बा है वो हमारा परवान चढ़े। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाज और सरकार के बीच की जो कड़ी है, समाज और प्रशासन के बीच की जो कड़ी है वो पत्रकार होता है और उसे सही बात दिखानी बतानी ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं हाँ यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि समाज जो पत्रकार है वो, जैसा आप सब जानते हैं, इससे पहले ही बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं और है भी कि हमारी जो हमारा जो जमहूरी मुल्क है इसमें 4 सुतून हैं, जिसमें एक सुतून हमारा मीडिया है यानी सहाफ़त है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर शब्बीर मोमिन न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, मतलब न्यूज़ दर्पण के नाम से, और फ़िलहाल कांठ और हालांकि पूरे भारत में मैं काम करता हूँ और कई पत्रकार भी हैं अपने, तो साथ साथ मैं यहाँ पर समाज की सेवा कर रहा हूँ। फाइनली करता हूँ। जैसे पत्रकारिता दिवस का कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आपकी कोई विशेष मांग है पत्रकारों को लेकर या उनके ऊपर हो रहे हमलों को लेकर? सरकार से हमारी मांग है और पत्रकारिता भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता 4 स्तंभ स्वस्थ समाज के होते हैं। इनमें हम भी एक पिलर हैं। समाज और सरकार के बीच हम पुल का काम करते हैं, एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। शर्त यह है कि हम अपनी ईमानदारी से सच्चाई का काम करें, कहीं ऐसा ना हो हम किसी के दबाव में बिक जाएं, हम किसी की एक तरफा खबर दिखा दें, हम झूठ को छुपा लें, झूठ दिखाएं। ये सब चीज़ें जो है एक पत्रकार पर भी डिपेंड करती हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर हम सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं, मुश्किलें तो हम पे आ सकती हैं लेकिन हम ख़त्म नहीं हो सकते। मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन हम ख़त्म नहीं हो सकते। हम सरकार का भी सहयोग करें, साथ ही साथ जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं जनता के लिए उसे भी जन जन पहुँचाने का काम करें और साथ साथ जनता की जो आवाज़ें हैं, जो दबी हुई आवाज़ें हैं, वो भी सरकार तक पहुँचाने का काम हम करते हैं। यही उद्देश्य है पत्रकारिता दिवस का। इसीलिए पत्रकार ये जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर आप आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम अपने पत्रकार भाइयों से पूरे देश के, मैं तो एक कब फुल हो गया सीख रहा हूँ, बंद करके दोबारा चालू करूँ।